हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बढ़िया भी नहीं हूँ और बढ़िया भी हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और धूप में बैठी हूँ और टूटू को लेकर बैठी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं और टूटू मेरे बिना रहता नहीं है। तो आज मैं अभी 12 बजने में और 8 मिनट है, बता दूँ। और आज है 24 तारीख और कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई हूँ और पूरी बातें सुनने के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि मेरी पूरी बातों को सुने और जानिए और मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से। और आज मैं अपना दिल की बात शेयर करूँगी। अभी सारी बातें तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन अभी जो 10 मिनट मेरे पास टाइम है तो उसी में आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरे को कभी कभी टाइम मिलता है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ है मेरा और हर एक इंसान का होता है, लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता है तो मैं कैसे फील करती हूँ और कैसे मेरा दिन कटता है, वो सारी चीज़ें मैं अभी इस ब्लॉग में, मैं ब्लॉग तो नहीं बोलूँगी, छोटा सा मेरा बातचीत मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और अभी बता दूँ, अभी मैंने आप लोग को बताया कि और 8 मिनट है 12 बजने में और इतना तेज़ धूप आ रहा है, अभी क्या ही बताऊँ। और धूप में बैठी हूँ टूटू को लेकर, टूटू की वजह से ही बैठी हूँ और सोचा बैठे बैठे मैं आप लोगों से बात कर लूँ। और देखिए, सुबह से मैं बाल भी नहीं बनाई हूँ क्योंकि मन नहीं करता है, कभी कभी कुछ भी करने के लिए मन नहीं करता है और ज़बरदस्ती ज़िंदगी जी रही हूँ जैसे लग रहा है मुझे। और ऐसे क्यों लग रहा है मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, क्योंकि 2020 से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और उसी टाइम से मेरा तबीयत सही नहीं रहता है। और हर दिन मुझे ना कभी कभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं मिलता है और कभी कभी ज़बरदस्ती मुझे हिम्मत करना पड़ता है। और इसी हालत में हिम्मत नहीं भी होता है तभी मुझे काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अंदर से रोना आता है मुझे, फिर भी मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं है और रिश्तेदार होते भी है तो काम करना पड़ता है। और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आज क्योंकि आप लोग जानिए कि लाइफ क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है। इस दुनिया में जब जन्म होके आते हैं उसी समय से अकेले रहते हैं, जब तक माँ बाप साथ में रहते हैं और जब तक माँ का दूध पीते रहते हो 2 साल या 3 साल तक, तब तक माँ साथ में होता है, बाप साथ में होता है। और 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल तक हो जाने का बाद धीरे धीरे माँ बाप अलग होते जाते हैं, भाई बहन अलग होते जाते हैं और किसी का दुख तकलीफ़ को समझने के लिए कोई नहीं होता है, अपना ना पराया। और समझने के लिए होते भी हैं तो ज़्यादा देर के लिए नहीं होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। इसी चक्कर में अपने शरीर में जितना भी बीमार होता है, चाहे तकलीफ़ होती है, दुख बीमार हो जाते हैं, कोई भी मेंटल स्थिति होता है, चाहे कुछ भी परेशानी होता है, तो खुद को हैंडल करना पड़ता है और ना चाहकर भी आगे बढ़ना पड़ता है, जीना पड़ता है। और लगभग मुझे आज 1 महीना पूरा होने वाला है, मेरे को खांसी हुआ है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन ठीक हो रहा था बीच में, फिर और दोबारा पानी चेंज होने की वजह से और खांसी हो गया और इसी कारण से पेट भी गड़बड़ हो गया और पेट गड़बड़ होने के चक्कर में वॉमिटिंग भी हो रहा था। अभी सारी चीज़ें कैसे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मुझे नहीं पता। और देख सकते हैं मैं इस हाथ से ज़्यादा मोबाइल नहीं पकड़ पा रही हूँ, मैं मोबाइल से ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ और मेरे हालत देख सकते हैं। आज थोड़ा ठीक लग रहा है और
पूरा लॉन्ग वीडियो बाद में आएगा। अभी 10 मिनट का वीडियो बना रही हूँ। 10 मिनट बनेगा कि 11 मिनट बनेगा मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अंदर से अगर आप टूट जाते हो किसी चीज़ों से, मतलब अपने आप से परेशानी हो जाता है, अपने आप से हार मान रहे हो, तो लड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे इंसान हूँ जो लड़ने में ना ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा माँ है और मेरा भाई का तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो ये दोनों लोगों के लिए मुझे जीना पड़ता है। और शायद मैं उनसे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। माँ तकलीफ़ में है, लेकिन मेरा तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब कमर कुछ शरीर से कुछ हड्डी का परेशानी हो जाता है ना, तो उसका लाइफ एकदम ख़राब हो जाता है। सोच लो ज़िंदगी बर्बाद है। तो मैंने 2020 से ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करा, दर्द में भी काम किया मैंने उठ कर। डॉक्टर ने मुझे 2 घंटा 3 घंटा के बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन 1 साल तो मैंने किया। उसके बाद जो 2 साल होने के बाद मैं नहीं कर पाया और काम करना ही पड़ता था मुझे बहुत ज़्यादा। कौन करेगा, मेरे अलावा और कोई करने वाला है नहीं। जो काम करना चाहिए वो भी नहीं होता था, और फिर भी मुझे उठकर करना पड़ता था। दर्द में भी उठकर दर्द बर्दाश्त कर के काम करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ों ना मुझे अभी 2020 से लेकर ये 25 हो गया, और अंदर अंदर ना खाए जा रहा है कि मैं ऐसे हालत में कितना दिन मैं लड़ पाऊँगी। मुझे क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मतलब दर्द में अंदर अंदर खोखला हो जाता है मेरा शरीर। मैं अपने आप को मतलब हार मान जाती हूँ। लड़ना सारे सहन शक्ति ख़त्म हो गया जैसे लगता है। लड़ पाऊँगी कि नहीं लड़ पाऊँगी ऐसा लगता है। मैं ना ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ, ज़िंदगी मजबूरी में जी रही हूँ। मतलब ऐसे ज़िंदगी एक विकलांग के साथ भी ना हो। विकलांग लोगों का तो मतलब वो लोग विकलांग हो जाते हैं तो उनका लाइफ तो होता ही खराब। अगर जो चलते फिरते इंसान का अचानक से उसके शरीर में कुछ ऐसे चीज़ें हो जाता है जो मतलब बर्दाश्त करने से बाहर हो जाता है। सच बताऊँ ना दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे कोई इस दुनिया से चला जाता है, उसका दर्द धीरे धीरे भर जाता है, लेकिन अपने शरीर का दर्द कैसे बर्दाश्त करें। सही से इलाज नहीं होता, सही से इलाज नहीं कर पाने से क्या होता है, मतलब मैं ही बता सकती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर फिर भी मुझे अच्छे से इलाज करवाया, अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, तो मैं अभी चल पा रही हूँ, अच्छे से काम भी कर पाती हूँ। लेकिन क्या होता है कि शाम होते होते मेरे शरीर में एकदम दर्द भर जाता है। यहाँ तक लेकर एक लेफ़्ट साइड में दर्द नहीं होता है, और राइट साइड में ये कंधे होता है, पीठ होता है, उसमें दर्द भर जाता है। और ऐसे दर्द होता है कि मुझे रोना आ जाता है अपने आप। मम्मी पापा सबका याद आ जाता है। घर के लोग होते हैं, थोड़ा दर्द हो रहा है करके घर में रहो तो आराम से थोड़ा सा आराम कर सकते हो, सो सकते हो। लेकिन जब दूसरे के घर में रहो तो वहाँ पे तो काम करने के लिए रहते हैं ना, तो काम करना ही पड़ता है। और वो लोग खुद दर्द में काम करते हैं, तो उनको देख देख कर मुझे भी सीखना पड़ता है। कभी बुखार हो जाता है, चाहे पैर में दर्द हो जाता है, चाहे कहीं पर भी दर्द होता है, शरीर में कुछ वजह से बीमारी हो जाता है, और उसी दर्द में काम करते हैं लोग, तो उनको देखकर ना एक इम्प्रेशन होता है। और मैं भी उसी तरह मैं उनको देखकर काम करने लगती हूँ और हार नहीं मानती हूँ। लेकिन कितना दिन मैं हार नहीं मानूँ, कितना दिन लड़ूंगी। इसको ज़िंदगी नहीं कहते हैं। मतलब पूरी तरह से ख़राब हो गया जैसे लगता है, और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मेरे घर का रोजी रोटी चलाने के लिए।
और मेरा भाई बीच बीच में बीमार हो जाता है, उसका चलने फिरना भी बंद हो जाता है। 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन के बाद उसका तबीयत ठीक होता है। तो उसी को लेकर भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती हूँ। उसका 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे का पढ़ाई करियर सारी चीज़ें कराना। एक बच्चे तो अभी 9 क्लास में है, इस साल पास हो जाएगा तो 10 में बैठेगा। तो ये सारे दोनों बच्चे का खर्चा मान लो कहीं ना कहीं मैं ही पूरा कर रही हूँ और कहीं ना कहीं पूरा कर रही हूँ। और वो लोग भी थोड़ा बहुत करते हैं, जितना मैं करती हूँ उतना नहीं करते हैं। और अगर वो लोग अपने तरफ से जिम्मेदारी निभा लेते अच्छे से अपने खर्चे का चाहे बच्चे लोगों का, तो कुछ पैसे बच जाता मैं जो काम करती हूँ वो। और पैसे होने से जितना भी बीमार इंसान होते हैं थोड़ा सा हिम्मत होता है, कुछ भी जिम्मेदारी होता है, कुछ परेशानी होता है तो जल्दी से वो परेशानी को दूर कर सकते हैं पैसे होने से। और अगर किसी भी तरह से कहीं से भी हेल्प नहीं मिलता है, मदद नहीं मिलता है, तो एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। और अगर शरीर ठीक रहता है तो ठीक है, और अगर शरीर साथ नहीं देता है तो उस लड़की के लिए क्या होगा। एक बीमार तो नहीं बोलूँगी मैं, एक हार्डी पेशेंट का, एक फिजियो पेशेंट का हालत क्या होता है, जो फिजियोथेरेपी कराते हैं उनको पता होगा कितना तकलीफ़ होता है। मतलब सुबह से लेकर उठकर काम करो 11:30 बजे तक, फिर थोड़ी नाश्ता करने का टाइम है, 15-20 मिनट टाइम निकाल कर नाश्ता करो और उसके बाद फिर से काम पे लग जाओ। 2 बजे 3 बजे 4 बजे, कभी कभी तो 4 बज जाता है। और गेस्ट आते हैं तो पूरा भागा दौड़ काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होता है और उसी दर्द में काम करो। फिर आप लोग एक एक बात ध्यान से सुनिए मेरा, मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिन में तो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक काम होता है, उसके बाद थोड़ी आधा घंटा का रेस्ट मिलता है वो नाश्ता का टाइम में। नाश्ता करो, उसके बाद जो है फिर से काम में लग जाओ। 3 बजे तक काम करना पड़ता है, 3 बजे 4 बजे, कोई लिमिट नहीं होता है काम का। और सोच लो उसी समय अगर दर्द निकल गया और दर्द हो रहा है तो जो फिजियोथेरेपी पेशेंट होते हैं उनका तो बुरा हालत हो जाता है, पूरा पैर कमर तक लेकर पैर तक सूजन भर जाता है, इतने मोटे मोटे हो जाता है पैर, दोनों पैर, और घुटने में दर्द भर जाता है, कमर में दर्द भर जाता है, उसी हालत में काम करना पड़ता है। तो सोच सकते हैं दोस्तों मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो कोई भी इंसान हार तो मानेगा ही मानेगा। और मेरी ज़िंदगी तो मैं ज़बरदस्ती जी रही हूँ जैसे लगता है कभी कभी, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होता है ना, संभाल नहीं पाती हूँ कभी कभी। तो फिर दोस्तों क्या होता है 3-4 बजे अगर फ्री होती हूँ तो नहाती धोती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, कभी कभी लंच करती हूँ, कभी कभी लंच नहीं करती हूँ। दर्द के मारे थक जाती हूँ काम कर कर के, तो मैं सो जाती हूँ आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद शाम का 6 बजे मैं टूटू को ले जाती हूँ घुमाने के लिए, आती हूँ, घूम कर आते हैं, ये पौने घंटा आधा घंटा घूमता है। उसके बाद जो है फिर से काम में लग जाती हूँ। कभी दर्द कम होता है, कभी दर्द कम नहीं होता है आराम करने का बावजूद भी। फिर रात का 11 बज जाता है, कभी कभी 12 भी बज जाता है, पार्टी होता है तो 1-1:30 बज जाता है, और ऐसे समय निकल जाता है। और कभी कभी 2 भी बज जाता है। और पार्टी होता है उस दिन तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा हाला मचाते हैं। दरवाज़ा के सामने ही मेरा रूम है और उसी कारण से भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ, मेरे दिल पे जो बीतता है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और दूसरे के घर में रहना इतना मुश्किल होता है ना कभी कभी,
पूछो मत, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहती थी दोस्तों आप लोगों से। मेरे दिल में ना बहुत वजन लग रहा था, बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा था, और कभी कभी बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूट जाती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं चिल्ला चिल्ला के रोऊँ, लेकिन मैं रो नहीं पाती हूँ दोस्तों। तो यही सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर शरीर साथ नहीं देता है तो क्या कर सकते हैं आप लोग। मैं तो फिर भी लड़ रही हूँ, कर रही हूँ, और जितना भी ब्लॉग देखते हैं ना, बहुत मुश्किल के बाद मैं बनाती हूँ आप लोगों के पास पहुँचाने के लिए, ताकि मुझे सपोर्ट करो आप लोग और मदद करो, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और मेरा छोटा सा घर हो जाए अच्छे से, और मैं अपना लाइफ स्टाइल में यूट्यूब के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगी। और माइंड फ्री रहेगा तो मैं हंसी खुशी ब्लॉग वगैरह बनाऊँगी और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और दूसरी घर में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, हर चीज़ अपने मन का नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक बातचीत के साथ। तो आज का ब्लॉग को फुल वॉच करें और देखें। एक लड़की अपने दिल का बात शेयर किया है, और कितना क्या चीज़ें आप लोगों से, आप लोग मेरे को समझते हैं नहीं समझते हैं, समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चलेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए और एक न्यू वीडियो में मिलेंगे और एक न्यू सर्च के साथ। और अभी मैं जो भी आप लोगों से बताया है वो पूरा सच्चाई है, और आप लोग को सच्चाई बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा फिजियोथेरेपी जो हो MRI रिपोर्ट है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी और पूरा बताऊंगी कि मेरे शरीर में क्या परेशानी है। तो चलिए उसको जानने के लिए आप लोग को लाइक करना है और साथ में शेयर भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है और सब्सक्राइब भी करना है, तभी मेरा वीडियो आप लोग तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार।